हेलो बच्चा लोग, माई सेल्फ इज मनीष कुमार गुप्ता। वेलकम टू फाइमा स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो बच्चों लोग, हमने पिछली क्लास में हमने बात किया था, क्या बात किया था? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित कितने कितने टॉपिक हमारे, यानी कि दैट मीन्स सिलेबस, क्लास 12 का ब्रॉड सिलेबस जो होता है उसके बारे में हमने बेसिकली बात की थी। ओके, कन्फर्म। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करने वाले। क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कुछ नया जानकर, कुछ नया सीख कर जाएंगे। आप लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेट्स बिगिन अगेन। ओके, पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी वो डिफाइन कर दिया। बस जस्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना होता है दो शब्दों से। एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, और एक होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, या बेसिकली बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा रेस्ट। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज। द स्टडी ऑफ चार्ज। The study of charge at rest. What? At rest. It's called what? Electrostatics. It's called what? Electrostatics. यानी कि मान लीजिए किसी सरफेस के ऊपर हमारा एक चार्ज क्यू है, जो कि परमानेंटली क्या स्टेबल है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो बेटा? जीरो हो। दैट मीन्स रेस्ट में हो। अब इस चार्ज की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे इस इन्वायरमेंट के ऊपर, जो हमारा ये एरिया बन रहा है, इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। उस सारे इफेक्ट में फोर्स आता है, फील्ड आता है, पोटेंशियल आता है, और इसकी वर्क एनर्जी आती है। इन सभी के स्टडी को जिस फील्ड के अंदर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मेरे लाल? उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। दैट इज क्लियर? आई होप क्लियर। तो ये जनरल था डिफिनेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। बट हम बात करना चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टार्ट नहीं करेंगे जैसा कि अदर टीचर करते हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे ऑपरेट होता है। दैट मीन्स एंशिएंट टाइम के अंदर जो ग्रीक मेथोलॉजी थी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या पढ़ा है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का उद्भव हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ, या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक वर्ड कैसे निकल के आया, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्योंकि चीजों को आप कहानी बना के पढ़ेंगे जब, तो चीजें हमारे ब्रेन के अंदर अडॉप्ट हो जाती हैं। आपको जैसे कि बचपन में दादी अम्मा कहानी सुनाती होती, तो कहानी आज भी कुछ कुछ याद होती है, या कोई अगर रिमाइंडर करवाता है तो चीजें अगेन याद हो जाती हैं। तो उसी के बाद हम फिर रिमाइंडर करके कहानी के रूप में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा होता क्या है। ठीक है, इसका अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं। सिंपल सा डेफिनेशन क्या था? इलेक्ट्रोस्टैट दैट मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, चलिए तब इसकी बात खत्म करता हूं। अब बात करता हूं कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहां से आया। हम बात करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि पूरा गेम इसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि पूरा गेम जो अपना है इसी के ऊपर डिपेंड है। तो बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किसी ने बताया था? इलेक्ट्रिक वर्ड कैसे ऑपरेट हुआ? तो यार बहुत सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि बहुत ही एंशिएंट टाइम में, कि वही लमसम 600 या 700 ईसा, यानी कि ईस्वी में, ईसा वाल, तो उस समय भैया ग्रीक में एक बहुत बड़े थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक वर्ड आता है ना, एक अंबर आपने सुना होगा, अगर लोग बहुत जानते होंगे डिटेल, तो अंबर नाम के वर्ड का एक ग्रीक मीनिंग होता है अंबर। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं। इलेक्ट्रॉन इज ड्राइव फ्रॉम electron. Yeah.
इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन, दिस इज द ग्रीक मेथोलॉजी, ग्रीक वर्ड। इसका जो मीनिंग होता है बेटा, इसका मीनिंग जो होता है बेटा, इसका होता है मीनिंग अंबर। व्हाट इज दिस मीन? दैट द मीनिंग, इसका मीनिंग होता है बेटा अंबर। ये आप पूछेंगे आप अंबर क्या होता सर, है कि नहीं है ये अंबर? तो बेटा ये अंबर जो है आपको जनरली मिल जाएगा पेड़ों के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर जो आप अगर इस समय आम का सीजन चल रहा है, अगर आम के पेड़ पे जाएंगे आप लोग तो एक चिपचिपा टाइप का आपको ग्लू मिलता है, ग्लू का देखा होगा आप लोगों ने। तो उसी ग्लू को हम लोग जेलेटिन को, इसी जेलेटिन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। अब इस अंबर के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसी अंबर पे जब हमने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को रब किया या सिल्क बनाया, तो उसी के माध्यम से हमें चार्ज की इंफॉर्मेशन मिलती थी। क्या कि कोई नॉन मेटेलिक बॉडी क्या उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, और इसी वजह से इस अंबर से हमें मिला इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से मिल गया इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये पूरी जो मिथोलॉजी है ना बेटा, एक प्रकार के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन की मिलकर ने तो वैल्यू निकाली थी, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे पॉजिटिव चार्ज निकल के आया, कैसे निगेटिव चार्ज निकल के आया। पर चीजों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे बेटा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से निकला, जिसका मीनिंग होता है ग्रीक में अंबर होता है। और इस अंबर की कहानी बहुत पुरानी है। ग्रीक मैथोलॉजी में बताया था कि अंबर को जो हम लोगों ने किसी ग्लास बॉडी के ऊपर रब किया, या फिर जो अंबर का मतलब समझो यार, देखो गिली वाली पार्ट नहीं कर रहा, फ्लूइड पार्ट तो होता ही, क्योंकि पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लूइड चार्ज के नाम से भी जानते थे, पर उस फ्लूइड चार्ज को आज के मॉडर्न एज में हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम कन्वर्जन कर देते हैं। और इस कन्वर्जन का जो श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग फ्लूइड चार्ज के नाम से जानते थे पहले के टाइम में। पर आज के केस में हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जानते हैं। जो कि अभी आप इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो ग्रीक में क्या होता है बेटा, अंबर होता है। अंबर क्या होता है, एक प्रकार का जेलेटिन होता है जो पेड़ों के छालों से निकलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा हाउ टू नो अबाउट चार्ज, हाउ टू नो अबाउट, हमें कैसे चार्ज के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए बात करते हैं हम लोग। चलिए हाउ टू नो बात करते थे कि हाउ टू नो अबाउट चार्ज, चार्ज कैसे मिला। तो इन 600 बीसी में क्या बोला बेटा, इन 600 बीसी, बहुत पुरानी साल की, जब ईसा मसीह का जो आपका ए स्टार्ट होता है, उसके पहले का टाइम बेटा है ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी। उस समय 600 बीसी के अंदर ग्रीक डिस्कवर्ड, यानी ग्रीक लोग थे मैथोलॉजी, उन्होंने क्या किया, एक अंबर लिया, इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन था, प्लस एक फर लिया, फर का खाल है, छाल को लिया उन्होंने, इन दोनों को रब कराया। क्या कराया बेटा, रब कराया। क्या कराया, रब कराया। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर दे रब, इन्होंने दे रब अंबर विथ ऊल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर बोलते हैं। ऊल मान ऊन हो गया, फर हो गया। तो इनको एक एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो एक गुड फीलिंग आई। कैसी गुड फीलिंग बेटा आई, द अंबर, व्हाट, द अंबर कुड अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, जब 600 बीसी के अंदर ग्रीक मैथोलॉजी के लोगों ने अंबर और ऊल को रब कराया, तो एक मैजिक हो गया। क्या मैजिक हुआ बेटा, कि जो आपका अंबर था वो हो गया मैग्नेटिक पावर। दैट मीन्स वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। क्या करने लगा बेटा, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। और इसी अट्रैक्शन के पावर से ही ये निकल के आता है अंबर, और अंबर से निकल के आता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही छोटी सी कहानी
मैंने कहानी बताई बेटा क्या कि अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रीक में क्या होता है, अंबर होता है। अंबर कहाँ मिलता है, पेड़ों के छालों में मिलता है, दैट इज जिलेटिन। ओके, अब इसी अंबर को हमने क्या किया, वो लिया, कोई फल ले लिया, उसमें हमने रब कराया, रब करने में हमें इफेक्ट क्या मिला बेटा, उसका हमको इफेक्ट ये मिला कि जो हमने जब रब कराया तो अंबर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगा। तो हमने लिखा था रब अंबर विद ओल, दे बिकेम अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला बेटा कि ये अदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ने कंसीडर किया एज अट्रैक्शन रिपल्सन। अट्रैक्शन रिपल्सन जो कि बेसिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, चार्ज की होती है। ठीक है, और इसी अंबर को फिर जाकर हमने एक पॉइंट में लिया, क्या बेटा, अंबर इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला बेटा, इसी अंबर को मैंने क्या बोला, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। क्या बोला, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये रहा आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ और भी की, जैसे कि हमने एक फल लिया था, एक हमने प्लास्टिक रॉड ली थी, तो कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव चार्ज आया और कैसे निगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ओके, नोट डाउन, नोट किया बच्चा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो भी उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी में हुआ था। क्या किया था इन्होंने, कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया बेटा, पहले प्लास्टिक रॉड लिया। क्या लिया, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड लिया और प्लस क्या लिया बेटा, एक ले लिया फर। फर का मतलब बेटा तो छाल होता है, पेड़ की छाल। ठीक है, ध्यान देना। जब इन्होंने प्लास्टिक रॉड और एक फर लिया और इसको आपस में रब कराया तो क्या हुआ कि प्लास्टिक रॉड में बेटा इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। दैट मीन्स ये निगेटिव चार्ज हो गए। क्या हो गया, दोनों, ये तो ऑलरेडी निगेटिव था, इसने क्या किया, अपने निगेटिव इनको दे दिया, ये भैया कंप्लीटली क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गए। क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। इसी प्रकार इन्होंने प्लास्टिक ग्लास लिया। क्या लिया बेटा, प्लास्टिक ग्लास लिया और इस प्लास्टिक ग्लास को बेटा सिल्क, नाम सुना होगा, इस प्लास्टिक ग्लास को बेटा सिल्क से रब कराया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इन दोनों का आपस में रिपल होता है, इन दोनों का आपस में रिपल होता है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। जब हमने निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज बॉडी ले लिया और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, तब फिर हमने इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन कराया तो हमें क्या मिला, अट्रैक्शन मिला। क्या मिला बेटा, अट्रैक्शन मिला। तो इससे हमें ये जानकारी मिली कि जब भैया जब सेम चार्ज आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्योंकि ये भी क्या है, निगेटिव, ये भी क्या है, निगेटिव, दोनों के बीच क्या है, रिपल्सन है। क्या बेटा, रिपल्सन है। और कंप्लीटली क्या है, निगेटिव चार्ज बन रहा है। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। जब ये दोनों खराब करेंगे क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जबकि न्यूट्रली देखा है, प्लास्टिक रॉड और प्लास्टिक सिर्फ दोनों न्यूट्रल हैं, चार्ज तो ये है बंदे, ये अपना चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके बीच इन्हीं दोनों के बीच एक रिपल्सन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। पर जब इन दोनों को, जब जो कि ऑलरेडी चार्ज हो गए हैं, इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया तो अट्रैक्शन की फीलिंग आ गई। तो इसी प्रकार इसी एक्सपेरिमेंट को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कब किया था बेटा, तो उसका भी टाइम पीरियड मेरे पास है, मैं उसको बताऊंगा आपको। ये अप्रॉक्स इन्होंने किया था, सॉरी है नहीं। तो इनके भी जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये करा तो ये आपस में अट्रैक्शन हो गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सेंटेंस में बोला, बेटा, क्या बोला, बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्लासिफाइड इन टू नेचर, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड अदर दो नेगेटिव चार्ज। तो भैया हमारे आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने भैया ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को लिख लेना बच्चा। और उन्होंने प्यार से, बहुत ही मुन्ने मुन्ने विचारों से, बहुत ही चुन्ने मुन्ने अंदाज में बताया। बेटा, क्या बताया बेटा, देन बेंजामिन फ्रैंकलिन
Benjamin Franklin, the Benjamin Franklin suggested and called these charges as positive charge and नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया बेटा कि एक जो अट्रैक्ट कर रहे हैं या कहा सकते तो जो आपको निगेटिवली चार्ज होता, जो कि आपका एक प्रकार का प्लास्टिक रॉड था, वो आपका निगेटिव चार्ज है, और जो प्लास्टिक ग्लास था जो कि आफ्टर चार्जिंग क्या बन गया था, पॉजिटिव चार्ज बन गया था। और इन्होंने ये भी बताया, क्या बताया कि भैया सेम चार्ज in same amount is repel, and unlike charge is attract। जो कि बेसिक पहली प्रॉपर्टी बनती है भैया चार्ज। क्या बनती है भैया? बेसिक पहली प्रॉपर्टी बनती है चार्ज की। ओके, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो मैंने आपको बताया, छोटी सी हिस्ट्री बताई, पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग बताई, फिर कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑपरेट हुआ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, कैसे ये बना, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया आपको एक्सपेरिमेंट कि ये प्लास्टिक ग्लास को लिया और प्लस फर को लिया, रब किया, फिर प्लास्टिक रॉड को लिया, फर को लिया, फिर निगेटिव चार्ज बन गया, प्लास्टिक ग्लास का लिया और चलो हमने बात कर लिया हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसे ऑपरेट हुआ, चार्ज क्या एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ग्रीक मैथोलॉजी में चार्ज के बारे में हमें क्या जानकारी मैंने बताया, उनके बारे में बात कर लिया। तो ये कंप्लीट आपके हिस्ट्री ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, जो कि आज का हमारा मेन मोटिव था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग के मेथड्स, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और चार्जिंग के मेथड हम लोग कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे एक वीडियो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कूलॉम्स लॉ। इसी तरह आपके हर एक टॉपिक को कंक्लूड करते हुए आपको मैं प्रयास करूंगा कि बेसिकली आपको नोट भी प्रोवाइड हो जाए, आपको नोट बनाने का झंझट ना रहे, बट आप लोग जो मैं लिखाता हूँ नोट आप कॉपी करते रहिए, नोट बनाते रहिए, क्योंकि लिखने से ही हमारा ये जो पांचों सेंस ऑर्गन से काम करते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति ने बताया था मुझे और मैंने ही फॉलो किया। सो आज के लिए इतना काफी है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काफी कंटेंट बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियो के इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।